You know, it's a pretty interesting story because I lived in US and I was visiting Karachi, and I went and saw firsthand an emergency room operating in civil hospital in a pathetic condition. I really cannot express myself the feelings, you know. In fact, I was so emotional that I stood there and cried to look the way the kids were treated. There was the mortality rate, I was told when I was there, was very high compared to what we have today. You know, I have 4 kids myself, and इंसान के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ या एसेट है वो उसकी औलाद है। जब उस बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए आप उसे लेके जाते हो तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इसे 1 मिनट में ठीक कर दूँ। एज अ फादर आई एम टेलिंग यू, यू नो। सो जब मैं वहाँ खड़ा था, देखा कि वो जो डेस्परेट मॉम्स हैं वो अपने आर्म में बच्चे को रखा हुआ है, एक आईवी उसको लगा रहे हैं, वो हैंड पंप से सक्शन पंप से वो पंप कर रही है, उनके पास कोई हेल्प नहीं है और वो बच्चा हमारे सामने दम तोड़ देता है। दैट इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग आई हैव सीन इन माई लाइफ, एंड देन आई डिसाइडेड कि जी कुछ करना है। एंड देन आई केम बैक, और चाइल्ड लाइफ में जो और हमारे ट्रस्टी हैं, जो फाउंडर्स थे, दे वर जस्ट इन इनिशियल स्टेज। मॉनिटरीली तो आई कैन डोनेट मनी, बट व्हाट एल्स आई कैन डू? देन द आइडिया फ्लोटेड कि जी हम ये इमरजेंसी रूम लेते हैं, इसे रिफर्बिश करते हैं, इसकी फार्मेसी को ठीक करते हैं, एंड विल स्टार्ट यू नो हेल्पिंग। वी टेक ओवर ऑफ द एरिया, एंड द गवर्नमेंट वाज काइंड इनफ to join our hands and give us an opportunity. My focus was to work on healthcare as well as education. Children emergency was something new to me, but it is very close to me because what I saw. जो मॉडल उन्होंने तैयार किया था चाइल्ड लाइफ ने, एंड वो एक $7 के अंदर आप एक जान बचाते हैं डेली। इट्स इनक्रेडिबल। आप आज देखें पाकिस्तान के अंदर हमारी पॉपुलेशन 240 मिलियन लोगों की है, 6.5 मिलियन बच्चा पैदा होता है हर साल, और तकरीबन 30 मिलियन बच्चा अंडर 5 है। उसके अंदर से 1000 बच्चा हर रोज़ मर जाता है। सो दैट हैज़ रियली मोटिवेटेड मी कि जी इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम रकम के अंदर, कम पैसों के अंदर एक आप जान बचा देते हैं। ये प्रिवेंटेबल है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन सी लास्ट 16 साल हो गए हमें आज। वी आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। आर वी देयर? नो, बिकॉज द नीड इज स्टिल मल्टीपल फोल्ड। आज हम 2 मिलियन बच्चा ट्रीट कर रहे हैं। जब हमने शुरू किया था हमारा गोल था 50,000 बच्चा चाहिए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिलियन बच्चा हम ट्रीट कर रहे हैं। 350 इमरजेंसी रूम्स हमने अक्रॉस पाकिस्तान लगाए गए। चाइल्ड लाइफ का जो मिशन ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी रूम्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करें अक्रॉस पाकिस्तान, और हम उनको रिफर्बिट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसे उनकी फार्मेसीज ठीक करते हैं, एंड वी ऑपरेट एज ए इंडिविजुअल सेक्शन इन द हॉस्पिटल। These hospitals are big hospitals, government hospitals। ये तो उसके अंदर सबसे जो फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि those are known to the patient। लेकिन now 15-16 साल के अंदर चाइल्ड लाइफ हैज़ established itself, so the word of mouth has gone out and people know कि हम फ्री इलाज करते हैं और मयारी इलाज करते हैं, and they help us in different ways। कोई हमें टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं, कोई हमें फार्मास्यूटिकल साइड ऑफ द बिजनेस के, क्योंकि दे रन फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस, so they come forward। So we have many partners today compared to what when we started, because they have seen the mission,
they have seen the track record and they have seen the potential of the organization. You know, पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा मसला था जब हमने ये स्टार्ट किया, because we were taking it to the private hospital or above. So we have to train people in the government hospital कि जी इनको ये सर्विसेज देनी है, ये हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमारे SOPs हैं. तो it took us a while to train them. And we also didn't want to rush कि जी हम क्वालिटी नहीं प्रोवाइड कर सकें. तो अगर आप देखेंगे ये जो इमरजेंसी रूम जहाँ भी हम रन करते हैं, चाहे वो KPK में है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे सिंध में है, they are identical because we have wrote the whole SOP. We hired some of the most intelligent people in the healthcare system to provide us guidance how to run a emergency room according to the international level. आज पाकिस्तान को 20 मिलियन बच्चा ट्रीट करने के लिए जगह चाहिए. पिछले 16 सालों में 10 मिलियन बच्चों को हमने ट्रीट किया है. तो हमारे ख्याल से we have saved at least several million kids' lives. That is the biggest achievement Child Life has, done over the years. The most emotional moment जब हमारा नया इमरजेंसी रूम खुलता है और एक माँ अपने बच्चे को लेके आती है, और जब वो हम उसको ट्रीट कर और वो जो उसकी जो स्माइल है, जो खुशी उसको होती है, that's the most amazing moment of looking at Child Life success. किसी भी NGO के लिए जो उसका हार्ट है वो फंडिंग है. So that was a challenge for us when we started. कि जी हमारे पास अनलिमिटेड पेशेंट्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए थे. तो वी कम अप विद एन आइडिया, वट एवर वी कैन पिच इन एज ए ट्रस्टीज, वी स्टार्टेड विद दैट. द आइडिया फ्लोटेड कि जी पाकिस्तान में हम फंड रेजिंग करें. फिर उसके बाद सिंस आई वॉज लिविंग इन अमेरिका, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका को टैप करते हैं, बिकॉज आई वॉज डूइंग दैट वर्क फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन. सो हमने 2010 में पहला फंड रेजिंग फोर्ट लॉडेल में किया अमेरिका में. वी रेज अबाउट $50,000. बट देन एज द ईयर गोज बाय, people start to look at our work. Now we raise a lot of money in America. Florida is one of the biggest donor. So we are, now going to the corporate sector. We are looking for other resources to raise fund. And other NGOs who support this kind of sustainable organization are coming forward. तो अभी हमें स्कॉल ने दुनिया में नंबर 1 अवार्ड दिया है सस्टेनेबिलिटी का चाइल्ड लाइफ को. एंड ऑल्सो दे हैव प्लेज्ड $2 million टू अस. हम UAE में भी जा रहे हैं, हम UK में भी जा रहे हैं. तो देयर इज मोर पीपल आर ज्वाइनिंग अस as our needs are also increasing, like the organization is growing, so we have multiple resources now. Also government help us because they see that we do a great work. I still have her face and the reaction she have, the happiness she had on her face कि जी मेरा बच्चा बहुत ही बीमार था, मुझे नहीं लगता था कि ये बचेगा. अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ले आई मैं इमरजेंसी रूम में. मैंने उनसे कहा कि जी आपको कोई तकलीफ़ हुई नहीं, ये तो पेपरलेस है, मुझे किसी लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ा, किसी ने मुझसे पैसे नहीं मांगे, और मुझे यकीन नहीं आया, मुझे लगा कि ये कुदरत की तरफ से कोई मिरेकल है. सो दैट्स द स्टोरी आई स्टिल रिमेंबर. कई बार ऐसा होता है कि माँओं को पता ही नहीं है कि देयर इज़ एन एक्सेस. सो ये एक एरिया है जिसे हम with current technology, AI अब आपको पता है दुनिया में इम्प्लीमेंट होता जा रहा है. That will help. So अब हर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है. तो हमारी तो कोशिश है, हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं कि हम उनमें अवेयरनेस लाएं कि प्रिवेंटिव क्या करना है, आपने क्या पानी पिलाना है, किस तरह खाना खिलाना है, किस तरह फीड करना है, और
इसको हम मज़ीद बढ़ाएंगे। अब हम AI का मदद लेंगे और वी विल ट्राई टू गो एंड रीच इवनली लार्जर पॉपुलेशन। वहाँ हम अवेयरनेस ला सकें और उनको बता सकें ताकि ये जो मोर्टेलिटी रेट है कंटिन्यू टू गो डाउन, कि उनके पास एक एक्सेस होगा कि खुदा ना खास्ता कभी कोई बच्चा बीमार है तो उन्हें पता होना चाहिए कि दे कैन कम हियर एंड गेट ट्रीटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड वी आर आस्किंग यंगर जनरेशन टू जॉइन अस and tell us what is new, what we can do to improve ourselves. देखिए ये NGO तो बन गई है और ये ऑपरेटिव भी है। जो हमारे अभी करंट ट्रस्टीज़ हैं, दे हैव अ स्पेशल पैशन फॉर दिस। ये काम बगैर पैशन के नहीं हो सकता। तो नाउ आवर बिगर चैलेंज एज वी गो फॉरवर्ड इज सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म विजन ऑन दैट। सो उसके लिए हम काम कर रहे हैं कि सक्सेशन प्लान क्या है हमारा, किस तरह से हम इसे कंटिन्यू करें। इफ़ टुमारो आई लीव और अदर ट्रस्टी लीव, ये ऑर्गेनाइजेशन should not go in other backyard. It has to grow. My goal is to continue to build, give whatever the know-how I have to the organization and continue to work till I can. So our goal from the day one was to hire professional teams. Either it's finance, it is operations, it is on anything else. Like Child Life today have 450 doctors and 1,000 nurses. Total employees of Child Life is about 3,000. So, the whole criteria is that this is an independent NGO will run on its own. मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई वाज एबल टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी. इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, and I will not able to experience that if I was not part of Child Life. So I'm very thankful to the organization, the trustees and the people I work with, the teams. They're amazing and I wanted to thank all of the team members. बिकॉज वो जो लोग हैं जो हमारी टीम में काम करते हैं और ग्राउंड ज़ीरो पे काम करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं। वो 24 आवर्स जाने बचाते हैं और उनके चेहरे, उनके नाम किसी को भी नहीं पता, बट दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एज़ यू नो कि जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये एक चीज़ बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ एजुकेशन नहीं मिलती बच्चों को, वो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनको हेल्थ केयर नहीं मिलती। और हमारा दूसरा चाइल्ड लाइफ का एक नया मंत्रा है कि जी जो हमने सीखा हम दूसरी कंट्रीज़ को वी शुड रिप्लिकेट, और हमने बांग्लादेश में ये शुरू किया। वी आर वर्किंग विद ओबात हेल्पर्स और वो उन्हें हम हमारी जितनी नो हाउ है वी आर रिप्लिकेटिंग विद दैम। सो उनकी कॉस्ट नहीं लगती उसके ऊपर और वहाँ भी जानें बचाई जा रही हैं। अफ्रीका में हमने ये काम शुरू किया और मेरी ये ख्वाहिश है कि और लोगों को भी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, जहाँ अगर हम हेल्प कर सकते हैं और हमारा जो नॉलेज है, हमारे पास जो हिस्ट्री है, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, हम उनको प्रोवाइड करें और हम उनके साथ कोलैबोरेट करें। ये मेरी एक ख्वाहिश है और हम कर रहे हैं। I'm giving a message to the rest of the world. Wherever we can replicate this, we are very happy and we will be honored to do that.